लास्ट लेक्चर में हमारी बात मॉड्यूल्स को लेकर हो गई थी। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ लिया था मॉड्यूल्स नोड जेएस में कितनी तरह के होते हैं और कौन से सिस्टम पे बेस्ड हैं। जल्दी। 3। वेरी गुड। कौन से सिस्टम पे बेस्ड हैं नोड जेएस में, कौन सा मॉड्यूल सिस्टम चलता है? तो जवाब है कॉमन जेएस चलता है। और मॉड्यूल कितनी तरह के होते हैं? तो नोड जेएस में 3। मॉड्यूल 3 तरह के होते हैं। क्या क्या भूल गए? एक होता है कोर मॉड्यूल, एक होता है लोकल मॉड्यूल्स, और एक थर्ड होते पार्टी हैं थर्ड मॉड्यूल। पार्टी मॉड्यूल। थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्या होते हैं? जो जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, यस सर। राइट, जिन्हें आप अपने कोड के अंदर यूज करेंगे। जैसे नोड में जब आप रिएक्ट यूज करेंगे तो आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स यूज करते हैं, राइट। लेकिन नोड के कुछ अपने बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, उन्हें कोर बोलते हैं। और लोकल मॉड्यूल क्या होते हैं? जो आप बनाएंगे। अपन। वेरी गुड। जो हम खुद के मॉड्यूल्स बनाएंगे, उन्हें जब हम अपने कोड में यूज करेंगे रिक्वायर करके, तो वो बन जाएंगे लोकल मॉड्यूल्स। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था नोड जेएस के पास बहुत सारे कोर मॉड्यूल हैं। शुरुआत सबसे पॉपुलर कोर मॉड्यूल से हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एफएस मॉड्यूल। व्हाट डज एफएस स्टैंड फॉर? एफएस स्टैंड फॉर फाइल सिस्टम। एफएस का मतलब होता है फाइल सिस्टम मॉड्यूल। ओके। और ये बताइए, क्या हमें फाइल से इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी नोड जेएस में? तो जवाब है बिल्कुल पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? फ्रंट एंड से कई तरीके की फाइलें हैं जो हमारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स अपलोड करेंगे करेंगे ना। ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेजेस, डीपी, रेज्यूमेस, पीडीएफ फाइल, कितना कुछ वो अपलोड करेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी अपने कोड के थ्रू इन फाइल से इंटरेक्ट करने के लिए, इन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, या इन पे तरह तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। और ये सारे ऑपरेशन करने के लिए आप कुछ मेथड्स पे डिपेंड करेंगे। और वो सारे मेथड आपको कौन प्रोवाइड करेगा? वो सारे मेथड आपको प्रोवाइड करेगा एफएस मॉड्यूल, राइट। एफएस मॉड्यूल की ये पावर है कि वो आपको सारे मेथड प्रोवाइड करे। पर्पजली ये क्या क्या कर सकता है? तो आप एफएस मॉड्यूल की मदद से फाइल से डेटा पढ़ सकते हैं, जो आज हम सीखेंगे। आप एफएस मॉड्यूल की मदद से फाइल में डेटा राइट या अपेंड कर सकते हैं। फर्क होता है राइट और अपेंड में। हाँ, बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप फाइल में डेटा राइट करते हैं तो जो प्रीवियस डेटा होता है वो ओवरराइट हो जाता है। और जब आप डेटा अपेंड करते हैं तो प्रीवियस डेटा भी रहता है, प्लस नया डेटा भी ऐड हो जाता है। मतलब फाइल में अगर मंडे है और मैंने ट्यूसडे लिखा, और फाइल में ट्यूसडे राइट करा, तो मंडे चला जाएगा, सिर्फ ट्यूसडे रहेगा। पर अगर मैंने ट्यूसडे अपेंड करा तो मंडे ट्यूसडे दोनों रहेंगे। यस, अगर मैंने ट्यूसडे अपेंड करा तो मंडे ट्यूसडे दोनों रहेंगे। देन आप फाइल सर्च कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल है या नहीं है। आपको ढूंढ के बता देगा एफएस मॉड्यूल कि ये फाइल आप जो लोकेशन दे रहे हैं उस लोकेशन पे मौजूद है या नहीं है। ठीक है। अब सवाल आता है, ये जो एफएस मॉड्यूल है ये हमें ढेर सारे फंक्शंस देता है। फंक्शंस कह लीजिए, मेथड्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये ढेर सारे मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है। और इसके जितने भी मेथड है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वेरी गुड। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? सिंक्रोनस, फॉलोड बाय कॉल बैक, और फॉलोड बाय प्रॉमिस। ये जो सिंक्रोनस और कॉल बैक हैं ये बहुत पहले से हैं। प्रॉमिस का सपोर्ट नोड जेएस के वर्जन 10 से आया है। कब से आया है? नोड जेएस के वर्जन 10 से आया है। अभी क्या चल रहा है? अभी तो 20 चल रहा है। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो नोड जेएस मेजर वर्जन 20 यूज कर रहे हैं। बट ये वर्जन 10 से आया है, राइट। वर्जन 10 में एग्जैक्टली बोलूं तो प्रोमिसेस का एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट था, और वर्जन 11 और 12 आते आते इनको फाइनल कर दिया गया। यानी फिर नोड जेएस इन्हें फाइनली 100% सपोर्ट करने लगा। तो अब तो हम नोड जेएस 20 पे हैं, तो डेफिनेटली हम प्रॉमिस यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तीनों का बेसिक आइडिया दे दूं। सिंक्रोनस क्या होता है, कॉल बैक क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सिंक्रोनस, कॉल बैक और प्रोमिसेस तीनों चीजें पढ़ी है ना। यस इसमें सर। भी प्रॉमिस की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको लग रहा है प्रॉमिस नहीं पड़ा है, कुंदन आप तक आ जाएंगे वीडियो, मैंने बोल दिया अफरोज सर को, आप बात कर लेना। ठीक है। तो प्रॉमिस के जो वीडियोस है वो आप, ये प्रॉमिस की जो जरूरत है वो आपको एक हफ्ते बाद पड़ेगी। अभी इस वीक के जितने भी लेक्चर हमारे, इस वीक 3 लेक्चर होंगे, तीनों में हमारा काम सिंक्रोनस और कॉल बैक से चलेगा। एक वीक बाद हमें जरूरत पड़ेगी प्रोमिस की, तब तक कर लीजिएगा याद से। ठीक है। और फिर नखरे नहीं कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, करना बहुत जरूरी है प्रॉमिस। नहीं दिक्कत हो जाएगी, अपन फिर आगे के कोड्स वैसे नहीं लिख पाएंगे जैसे प्रोफेशनली लिखने हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये सिंक्रोनस वाला तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले बताइए, जावास्क्रिप्ट में ये सिंक्रोनस मतलब क्या है? सिंक्रोनस मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। मतलब ध्यान अगर मान। मेरे कोड के अंदर 3 इंस्ट्रक्शंस हैं और ये सिंक्रोनस चलेंगे,
तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 तब तक नहीं चलेगा जब तक इंस्ट्रक्शन 1 पूरा ना हो जाए, और इंस्ट्रक्शन नंबर 3 तब तक नहीं चलेगा जब तक इंस्ट्रक्शन 2 पूरा ना हो जाए। क्या यही सिंक्रोनस का मतलब होता है? यस, यही सिंक्रोनस का मतलब होता है, राइट। तो आप फाइल से सिंक्रोनस वे में इंटरैक्ट कर सकते हैं, पर दिक्कत यह है कि जब आप सिंक्रोनस वे में इंटरैक्ट करते हैं तो गौर करिएगा, आपका वो जो मेथड है जो सिंक्रोनसली काम कर रहा है वो मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देता है। मेन थ्रेड मतलब क्या होता है? तो घबराइएगा मत, थ्रेड ये कौन सा वर्ड आ गया? क्या जावास्क्रिप्ट में आप अपने कोड में लाइंस लिखते हैं? लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। नॉर्मली ये लाइन टॉप टू बॉटम ऑर्डर में चलती है। नॉर्मली ये लाइन टॉप टू बॉटम चलती है। तो जैसे ये लाइन रन हो रही है ना, ये जो एग्जीक्यूशन पाथ आप ले रहे हो ना, इस एग्जीक्यूशन पाथ को हम लोग बोलते हैं थ्रेड। क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन पाथ को? एग्जीक्यूशन पाथ को अपन लोग बोलते हैं थ्रेड, राइट। तो एक बार में एक ही एग्जीक्यूशन पाथ फॉलो करती है जावास्क्रिप्ट। हाँ, जावास्क्रिप्ट एक बार में एक ही एग्जीक्यूशन पाथ फॉलो करती है, राइट। तो अब आप इमेजिन करो, अगर लाइन नंबर 1 पे हमने कुछ कोड लिखा है तो लाइन नंबर 2 तब तक नहीं चलेगी जब तक लाइन नंबर 1 का काम पूरा ना हो जाए। एम आई राइट? है ना? इसको अपन बोलते हैं सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, राइट। बट अब आप इस कोड को देखो, आपको मेरे इस वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा कि सर ये ब्लॉक वर्ड का मतलब क्या? आप कह रहे हो ब्लॉक हो जाता है कोड, क्या मतलब है ये कहने का कि कोड ब्लॉक हो जाता है? तो जरा इस कोड को आप देखिए, ठीक है। अभी हमने बिल्कुल भी एफएस मॉड्यूल को यूज करना नहीं सीखा है, बट आप बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग जानते हैं, तो मुझे लगता है आप सब ये समझ पा रहे होंगे, ये जो मेथड है ये फाइल पढ़ रहा है। एम आई राइट? ये फाइल को रीड करने का काम कर रहा है ना? अब आप मुझे बताइए, जब तक लाइन नंबर 1 पूरी ना हो जाए तब तक लाइन नंबर 2 नहीं चलेगी। एम आई राइट? ऐसा ही होगा, है ना? तो अगर इमेजिन करो, ये जो फाइल है ये 100 MB की फाइल है, तो जब तक ये पूरा 100 MB का डेटा पढ़कर इस वेरिएबल में नहीं आ जाता तब तक ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ऐसा ही आपने भी समझा, है ना? इसको बोलते हैं अपन सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आप मुझे ये बोलेंगे, तो सर होना भी तो यही चाहिए ना, लाइन नंबर 2 फाइल का डेटा प्रिंट कर रही है, प्रिंटिंग कब होनी चाहिए? आधी अधूरी फाइल पढ़कर या पूरी फाइल पढ़कर? ऑब्वियस सी बात है, पूरी फाइल पढ़कर। बीच में प्रिंट करके क्या कर लेंगे अपन, है ना? बट इमेजिन करिए, सिर्फ ये लाइन रुकेगी या लाइन नंबर 3, 4, 5 भी रुक जाएंगी? सिर्फ लाइन नंबर 2 नहीं चलेगी कि 3, 4, 5 भी नहीं चलेंगी? तो जवाब है कुछ भी नहीं चलेगा, पूरा कोड यहीं पे आकर ब्लॉक हो जाएगा। तो ये ब्लॉक शब्द का मतलब समझे आप? ये ब्लॉक शब्द का मतलब समझे आप, है ना? ये ब्लॉक हो गया मतलब अब जब तक ये नहीं चलेगा बाकी कोड भी नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा तो क्या दिक्कत है, नहीं चलेगा तो दिक्कत है ना? इमेजिन करिए, क्या ये पॉसिबल है कि लाइन नंबर 3, 4, 5 का कोड डेटाबेस से बात कर रहा हो जिसमें फाइल का कोई रोल नहीं है पॉसिबल? तो अब आप सोचो, ये डेटाबेस वाला कोड भी जबरदस्ती इंतजार करेगा कि फाइल वाला कोड पूरा हो जाए। समझ रहे हैं? अगर फाइल वाले कोड को पूरा होने में तकरीबन 1 मिनट का समय लग गया, बहुत ज्यादा टाइम होता है 1 मिनट, होता है किसी रिक्वेस्ट के चलने में 1 मिनट का समय लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम होता है, मतलब कितने ज्यादा मिली सेकेंड्स हो गए आप सोचो। हाँ जी, सिंक्रोनस मतलब ब्लॉक हो जाना। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं प्रतीक आपको, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। इमेजिन करो, इमेजिन करो, हमारे पास एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। इस रेस्टोरेंट के अंदर एक वेटर है, ठीक है। रेस्टोरेंट में एक ही वेटर है, ध्यान से समझना, एक ही वेटर है। रेस्टोरेंट में एक फैमिली आती है, कुछ ऑर्डर करती है, ठीक है। क्या जो डिश फैमिली ने ऑर्डर करी है, चांसेस है कि शेफ को वो डिश प्रिपेयर करनी हो, अभी वो डिश प्रिपेयर्ड ना हो? चांसेस हैं। तो जब सिंक्रोनस स्टाइल में ये रेस्टोरेंट काम करेगा, सिंक्रोनस स्टाइल में, तो ये वेटर क्या करेगा? ये वेटर जाकर शेफ के पास बैठ जाएगा, कुर्सी लगा के वहीं बैठ जाएगा। जब तक पूरी डिश प्रिपेयर नहीं होगी ये वेटर किचन से बाहर नहीं आएगा। ये है सिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कोडिंग। अब आप मुझे बताओ, जब तक डिश प्रिपेयर हो रही है, हो सकता है काउंटर पे कोई फोन कॉल आए लेकिन कोई उस फोन को रिसीव नहीं करेगा। हो सकता है कोई दूसरी फैमिली को पानी चाहिए हो, दूसरी फैमिली को कुछ और चाहिए हो, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही वेटर है, वो कहां जाकर बैठ गया है? बैठ गया जाकर शेफ के पास। क्यों? क्योंकि वो डिश बनवा के ही लेकर आएगा। इस तरह से क्या मैं कह सकता हूं, रेस्टोरेंट का पूरा ऑपरेशन ब्लॉक हो गया है। ये सिंक्रोनस होता है। आया समझ? ठीक है। अब आपको लगेगा सर फिर ए सिंक्रोनस क्या होता है? तो अगर ये रेस्टोरेंट ए सिंक्रोनस मोड में काम करेगा तो ये जो वेटर है ना, ये बहुत स्मार्ट वेटर होगा। ओके, क्या करेगा ये?
तो मान लीजिए पहली फैमिली रेस्टोरेंट में आती है और फैमिली डोसा ऑर्डर करती है। वेटर क्या करेगा, शेफ को जाकर बोलेगा डोसा प्रिपेयर करो, और जितनी देर में शेफ डोसा प्रिपेयर करेगा उतनी देर में ये वेटर आकर दूसरी फैमिली को अटेंड कर लेगा। वेटर कितने हैं, एक ही है, लेकिन वो सबको थोड़ा 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 टाइम दे रहा है। तो सबको ऐसा लग रहा है जैसा वेटर उन्हीं के लिए डेडिकेटेडली काम कर रहा है। ये हुआ एसिंक्रोनस मोड। समझ आया? ठीक है। और अगर आपको लग रहा है सर फिर मल्टी थ्रेडेड मोड क्या होता है, ये वर्ड सुना है आपने, मल्टी थ्रेडिंग। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? प्रोग्रामिंग में बड़ा पॉपुलर टर्म है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये हो गया, बिल्कुल सही नमन, रेस्टोरेंट मल्टीपल वेटर्स को रखेगा। अगर रेस्टोरेंट मल्टीपल वेटर्स को रखेगा तो आप मुझे बताओ, अगर एक वेटर एक फैमिली को सर्व कर रहा है तो दूसरा वेटर दूसरी फैमिली को सर्व कर सकता है? कर सकता है ना। लेकिन और आपको लग रहा होगा सर ये तो बेस्ट है, ये तो बेस्ट है, फिर जावास्क्रिप्ट मल्टी थ्रेडिंग क्यों नहीं करती? तो उसमें एक नुकसान है। उसमें नुकसान ये है कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स होंगे और एक वेटर ने एक फैमिली को हैंडल करा तो ये वेटर अभी भी जाकर किचन में बैठ जाएगा, ये अभी भी बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो वेट कर रहा है शेफ के डिश प्रिपेयर करने का, और इसने बोला है मैं तो एक ही फैमिली को सर्व करूंगा, मैं दूसरी के लिए तो हुई नहीं। तो आप सोचो टाइम वेस्ट यहां भी होगा, रिसोर्स वेस्टेज होगा। समझो, आई बात समझ नहीं आई? अगर मल्टीपल वेटर्स हुए तो हर वेटर एक फैमिली के लिए डेडिकेटेड है, पर्सनल वेटर बन गया उस फैमिली का। जब तक उस फैमिली का पूरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो जाएगा वो किसी और को हैंडल ही नहीं करेगा। तो इसमें भी तो वेस्टेज हुआ। गॉट इट? इसलिए जावास्क्रिप्ट क्या नहीं है, इसलिए जावास्क्रिप्ट मल्टी थ्रेडेड नहीं है, सिंगल थ्रेडेड है। राइट? इसलिए वो ये सोचती है इतने सारे थ्रेड लेकर करना क्या है। और इसीलिए जावास्क्रिप्ट की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो जावा के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर है। आपको मैंने फर्स्ट डे कहा था कि नेटफ्लिक्स ने क्लेम करा है कि उनका 70% टाइम नोड जेएस पे आने के कारण बच गया है ना? ऐसा बोला था ना मैंने, दैट्स द मेन रीजन। गॉट इट? हाँ, लेकिन वो सब थ्रेड्स होते हैं नमन, वो मेन थ्रेड का पार्ट नहीं होते हैं। ये जो वर्कर्स होते हैं सब थ्रेड होते हैं, सी प्लस प्लस मैनेज करती है, जावास्क्रिप्ट मैनेज नहीं करती है इनको। जावास्क्रिप्ट में तो एक ही थ्रेड होता है और उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं मेन थ्रेड। आया आइडिया? लगा सबको? बेसिक आइडिया लगा? यस, दिस इज हाउ जेएस सिंगल थ्रेडेड होकर भी मल्टी थ्रेडेड का बिहेवियर शो करती है। क्लियर? चला जाए आगे। तो जो हमारा शेफ है वो वर्कर थ्रेड है। हाँ, जो शेफ है वो हमारा वर्कर थ्रेड है। ठीक है, वेटर उसको बोला भाई तू डिश बना, मैं तब तक बाकियों को देख कर आता हूं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, चलो आगे। वेरी गुड। तो अब आप मुझे बताओ, अगर लाइन नंबर 3, 4, 5 का लाइन नंबर 1 और 2 से कोई लेना देना नहीं है, क्या इस बात का सेंस बनता है कि अपन मेन थ्रेड को लाइन नंबर 1 पे ही ब्लॉक कर दें? नहीं बनता है ना? इसलिए जावास्क्रिप्ट या नोड अधिकतर इस फेवर में रहते हैं कि आप जब फाइल्स को हैंडल करें तो कौन से मोड में करें, सिंक्रोनस ना करें, आप एसिंक्रोनस मोड में काम करें, ताकि आपका वो कोड भी चल पाए जिसका फाइल वाले कोड से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां आपको फाइल हैंडलिंग सिंक्रोनस वे में ही करनी पड़ेगी। कैसे? तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल। इमेजिन करिए मैं अभी आपसे बोल रहा था लाइन नंबर 3, 4, 5 पे डेटाबेस का कोड है, बोल रहा था मैं, है ना? लाइन नंबर 1 और 2 पे फाइल का कोड है। क्या डेटाबेस से जब हम कनेक्ट होते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है? कुछ में तो पड़ती है ना? एटलीस्ट एसक्यूएल डेटाबेसेस में तो पड़ती है। अब आप सोचो ये यूजर नेम पासवर्ड अगर फाइल से आ रहे हैं, अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड फाइल से आ रहे हैं तो इस कोड को वेट करना चाहिए इन दो लाइनों के चलने का? करना चाहिए, है ना? ऐसी स्थिति में डिपेंडेंट कोड है। तो ऐसे स्पेशल केसेस के लिए कौन सी फाइल हैंडलिंग? ऐसे स्पेशल केसेस के लिए सिंक्रोनस फाइल हैंडलिंग। बाकी केसेस के लिए आपको यूज करनी चाहिए एसिंक्रोनस फाइल हैंडलिंग। और एसिंक्रोनस फाइल हैंडलिंग नोड में कैसे होती है? तो जी दो तरह से होती है, या तो कॉल बैक से और या प्रॉमिस के साथ। जल्दी से बताएं सभी लोग, ये बात समझ आई? कैच कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? एवरीवन इन द क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं एक एक का नाम लेकर नहीं पूछ पाऊंगा, प्लीज रिस्पॉन्ड। थ्योरी समझ आ रही है आपको? ये समझ में आएगी तभी नोड जेएस समझ में आएगा। और नोड जेएस मतलब आपको अच्छे से एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, हर जगह लगेगी, सारे सर्वर एसिंक्रोनस बनेंगे आपके।
क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये तो था एक बेसिक आइडिया। एसिंक एंड थ्रेड में क्या डिफरेंस है मनीष? एसिंक और थ्रेड में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। थ्रेड का मतलब होता है लैंग्वेज थ्रेड लॉन्च करे, एसिंक का मतलब होता है लैंग्वेज ये टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम या एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को हैंड ओवर कर दे। जावास्क्रिप्ट में जब एसिंक कॉल आता है तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है मनीष? माइक ऑन कीजिए, अनम्यूट करिए मनीष हेलो। जी। जब जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट आता है तो जेएस क्या करती है? सर वेट करती है सर इसके क्या बात कर एग्जीक्यूट रहे हो, क्या बात कर रहे हो मनीष, क्या बात कर रहे हो? तुमने हो सर। जावास्क्रिप्ट नहीं लाइक पढ़ी है? पैरेलली कोड चलता रहता है और लाइक वो जावास्क्रिप्ट मैंने समझाया था बेटा, भूल गए आप। सेट टाइम आउट के कॉल को इवेंट क्यू में डाल देती है ये सर और वो लाइक कोड पैरेलल। तब तक चलना नहीं चलता है जब तक गिवन टाइम पीरियड पूरा ना हो जाए। वेट नहीं करती है, यही तो खास बात है। अगर वेट करती तो सेट टाइम आउट एसिंक्रोनस चलता कि सिंक्रोनस चलता? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस चलता ना, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। मैं सेट टाइम आउट के कोड के नीचे अगर कुछ कोड लिखूंगा तो सेट टाइम आउट के चलने के पहले वो नीचे वाला कोड रन हो जाएगा, यस। हो जाएगा ना। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती होगी? जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट के कोड को हटा देती है। पर क्या जावास्क्रिप्ट के पास दो थ्रेड्स हैं? नहीं है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? सिंगल थ्रेडेड है। तो फिर वो कैसे मैनेज कर लेती है कि सेट टाइम आउट का कोड अलग से चले? तो ये कोड वो डाल देती है इवेंट क्यू में और उसे मैनेज करती है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। ओके ठीक है, सर। राइट। अब अगर तुमको लग रहा है सर अच्छा अगर जावास्क्रिप्ट के पास दो थ्रेड होते सर तो क्या होता? अगर जावास्क्रिप्ट के पास दो थ्रेड होते तो जावास्क्रिप्ट का ही एक थ्रेड सेट टाइम आउट के बाद वाले कोड को चलाता और जावास्क्रिप्ट का ही एक थ्रेड सेट टाइम आउट और उसके बाकी के कोड को रन करता। बट ऐसा नहीं होता है। वो ये चीज ऑफलोड कर देती है, हैंड ओवर कर देती है, पास ऑन कर देती है कि सिस्टम लाइब्रेरीज इनको हैंडल करे। जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड तो आगे वाले कोड को चलाए। आया समझ? यस सर गॉट। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज कैसे मैनेज करती है ये वर्ड भी मैंने बताया था अंकित। आई होप आप भूले नहीं होंगे। मैंने एक वर्ड बोला था सी प्लस प्लस बाइंडिंग, बोला था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। सी प्लस प्लस बाइंडिंग्स होती है इनके बीच में। आपका जेएस का कोड सी प्लस प्लस के कोड से बात करता है विद द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस बाइंडिंग्स। डायग्राम दिखाऊं? शायद लास्ट फर्स्ट लेक्चर वाला डायग्राम भूल गए। लेट मी शो द डायग्राम अगेन। देखो, मैंने जब फर्स्ट लेक्चर ओपन करा था आपके सामने तो मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया था। मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं। ये डायग्राम याद है सबको? याद है? अब आप देखो ये कोड क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये कोड क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये कोड ये बता रहा है कि ये आपका जावास्क्रिप्ट कोड है, राइट, समझो। ठीक, और ये सी प्लस प्लस में लिखा गया V8 इंजन है। जावास्क्रिप्ट में आप कुछ ऐसे मेथड्स कॉल करते हो जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे कि सेट टाइम आउट करते हो, है ना। हमारे लिए सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। यस और नो? मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो ये बोलूंगा हाँ जी जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट है। बट इंटरनली सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट का थ्रेड नहीं चलाता। सेट टाइम आउट को हैंडल करने का काम किसका? सी प्लस प्लस के कोड का। और ये कोड सी प्लस प्लस तक कौन पहुंचाता है? तो जवाब है ये कोड सी प्लस प्लस तक बाइंडिंग्स पहुंचाती हैं। जल्दी से बोले फटाफट, समझ आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट? आया समझ? वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे। अभी अपन मल्टी थ्रेडिंग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन दूसरी चीज डिस्कस कर रहे हैं। पहले मेन पॉइंट पे तो आ जाए, नहीं तो फिर अपन डाइवर्ट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो इसको करते हैं बंद। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। ठीक है, तो अब बात करते हैं फिर ये कॉल बैक एपीआई क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपको याद है कॉल बैक्स क्या होते हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हाट इज अ कॉल बैक? क्या होता है कॉल बैक जावास्क्रिप्ट में? वेरी गुड। अगर मेरे पास एक F1 फंक्शन है और मैं F1 फंक्शन को F2 फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास करूं तो मैं बोलूंगा F2 कौन? मैं बोलूंगा F2 कॉल बैक। और F1 कौन? F1 HOF, हाई, अरे कॉलर नहीं नमन, हाई ऑर्डर फंक्शन। जिस फंक्शन में आप कॉल बैक पास करते हो उसको अपन बोलते हैं HOF, और जो पास हो रहा है उसको अपन लोग बोलते हैं कॉल बैक। ठीक है, अच्छा कॉल बैक एसिंक्रोनस चलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये सोचना कि कॉल बैक एसिंक्रोनस चलते हैं। कॉल बैक एसिंक्रोनस नहीं चलते हैं। जावास्क्रिप्ट के कुछ केसेस में
ये एसिंक्रोनस चलते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि कोड कैसे लिखा गया है। आपको क्या लगता है, आप F1 के अंदर F2 का नाम पास करोगे तो F1 की बॉडी नहीं चलाएगी जावास्क्रिप्ट। F1 F2 आपके फंक्शन है, F1 F2 आपके फंक्शन है। तो आप मुझे बताओ, जब F1 का कॉल आएगा तो कंट्रोल F1 पे जाएगा? जाएगा। F1 का पूरा कोड रन होगा, उसके बाद ना F3 चलेगा। इसलिए बहुत बड़ी गलतफहमी होती है और अपन बहुत बड़ी गलती इंटरव्यू में करते हैं। अपन बोलते हैं कॉल बैक मतलब एसिंक्रोनस। ना, कॉल बैक मतलब एसिंक्रोनस नहीं होता। कॉल बैक सिंक्रोनस भी चल सकता है, बट सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, इनके कॉल बैक एसिंक्रोनस चलते हैं। आया समझ? गॉट इट, वेरी गुड। ठीक है। हालांकि आप ये कह सकते हो सर सिंक्रोनस के लिए कॉल बैक करेंगे ही क्यों? बिल्कुल ठीक है, सिंक्रोनस के लिए कॉल बैक करेंगे ही क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल वे में भी चल जाएगा। बट एसिंक्रोनस के लिए मेनली कॉल बैक को यूज करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि कॉल बैक मीन्स एसिंक्रोनस। आ रही है बात समझ? यस, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब ऐसे लिखे गए हैं कि ये एसिंक्रोनस वे में काम करते हैं। क्लियर? गॉट इट, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अब कॉल बैक एपीआई, जैसा मैंने कहा, फाइल सिस्टम की जो कॉल बैक एपीआई है फाइल सिस्टम की, वो एसिंक्रोनस वे में काम करती है। अच्छा, एसिंक्रोनस वे में काम करती है, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी एफएस के मेथड्स हैं, जो कॉल बैक बेस्ड मेथड्स हैं, वो आपसे पैरामीटर में कम से कम दो चीजें लेंगे। कितनी चीजें लेंगे? कम से कम दो चीजें लेंगे। एक तो ये लेंगे फाइल का नाम जिसपे इनको इंटरेक्ट करना है, और एक ये लेंगे आपसे कॉल बैक। जैसे मैं आपको फटाफट एक कोड दिखाता हूं, देखिए इस कोड को और मुझे बताइए कुछ बेसिक आइडिया आपको इससे लग रहा है? ये भी वही कर रहा है जो पिछला कोड कर रहा था। पिछला कोड फाइल रीड कर रहा था। हाँ, पिछला कोड फाइल रीड कर रहा था, ये भी फाइल रीड कर रहा है। ये जो पाथ आप देख रहे हैं, ये उस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपन को रीड करनी है। और ये क्या है? ये कौन है ये? तो आपका जवाब है सर ये एरो फंक्शन है ना। और ये एरो फंक्शन एक फंक्शन को जा रहा है, तो क्या मैं बोल दूं ये कॉल बैक है? जी, ये कॉल बैक है। और रीड फाइल ऐसे बनाया गया है कि रीड फाइल पहले फाइल को रीड करेगा। जब तक फाइल रीड नहीं हो जाएगी तब तक वो इस एरो को नहीं चलाएगा। जब फाइल रीड हो जाएगी तब वो इस एरो फंक्शन को चलाएगा। ये बात समझ आई? है ना। अब अगर आपको लग रहा है सर तो ये एसिंक्रोनस कैसे हुआ, मान लीजिए मैंने यहां पर एक लॉग डाला, मैंने लॉग में लिखा बाय। लॉग मतलब कंसोल लॉग। ये बाय फाइल का आउटपुट आने से पहले चलेगा कि बाद में चलेगा? तो जवाब है पहले चल जाएगा। ये फाइल का आउटपुट आने से पहले ही चल जाएगा। क्यों पहले चल जाएगा? क्योंकि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एसिंक्रोनस है। इसका मतलब रीड फाइल कॉल बैक भी लेता है और एसिंक्रोनस भी चलता है। यस और नो? जी, वो कॉल बैक भी लेता है और एसिंक्रोनस मोड में भी काम करता है। और जब मैं कह रहा हूं एसिंक्रोनस करता है तो मेरा मतलब आप उसको फाइल दे दो और भूल जाओ, आपका कोड अब आगे बढ़ जाएगा। जब भी कभी ये फाइल पढ़ लेगा तो ये आपके कॉल बैक को रन करेगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट? ये बात समझ में आई है ना। अब इस कॉल बैक में क्या है ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप मेन तरीके का फर्क समझो, सिंक्रोनस वाले फाइल कैसे हैंडल करते हैं और एसिंक्रोनस वाले कैसे करते हैं। समझ आ रहा है? तो इसमें अगर यहां डेटाबेस का कोड होता, इसमें अगर यहां पर डेटाबेस का कोड होता, तो क्या ये डेटाबेस का कोड फाइल के पढ़े जाने से पहले ही चल जाता? यस, बिल्कुल चल जाता है ये पहले। ठीक है। और अगर आप लोग बट सर अगर डेटाबेस के अंदर हमको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए और वो फाइल से आ रहा है, तो ये मेरी मिस्टेक है कि मैं डेटाबेस का कोड यहां लिख रहा हूं। मुझे डेटाबेस का कोड इस कॉल बैक के अंदर लिखना चाहिए। एम आई राइट? मुझे फिर उसको कॉल बैक के अंदर डालना चाहिए, बाहर लिखने की जगह ही नहीं है फिर वो। सही है? जल्दी जल्दी बोलिए। सही है, वेरी गुड। फाइल रीडिंग में बहुत टाइम लगता है जी, बिल्कुल लगता है मनीष। फाइल रीड करने का मतलब है डिस्क एक्सेस करना। हालांकि हम ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टाइम नहीं है, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए एक सेकंड भी बहुत होता है। एग्रीड? एक सर्वर के लिए 1 से 1.5 सेकंड का समय भी बहुत होता है। एक सेकंड में कितने मिली सेकंड? एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड। और आपका कंप्यूटर कई इंस्ट्रक्शंस इस 1000 मिली सेकंड में प्रोसेस कर सकता है, जो वो नहीं कर पाएगा अगर वो ब्लॉक हो रहा है तो। क्लियर? ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है। अब ये जो कॉल बैक है इसमें खुद में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कॉल बैक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से सफर करते हैं और उस प्रॉब्लम का नाम है कॉल बैक हेल। आइडिया है किसी को कॉल बैक हेल क्या होता है? नो आइडिया?
जी नमन, कॉल बैक इनसाइड कॉल बैक। देखो विवेक, कॉल बैक का मतलब क्या होता है? विवेक, प्रतीक, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या होता है। ये बताओ, ये मैंने एक F1 फंक्शन कॉल करा, F1 फंक्शन को मैंने एक और फंक्शन एज अ कॉल बैक पास करा, कर सकता हूं? कर सकता हूं, है ना? तो मान लीजिए ये मेरा एक और फंक्शन है, ऐसे ही जाता है कॉल बैक, जाता है। क्या ये संभावना है कि ये जो फंक्शन मैंने एज अ कॉल बैक पास करा है, इसके अंदर मैं एक और फंक्शन यूज करूं एज अ कॉल बैक? क्या बोलते हो? है ना? जब मैं कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक डालूंगा ना, तो आप देखना जो कोड का शेप है ना, वो ऐसा बनेगा। कौन सा सिंबल है मैथ्स में? ग्रेटर देन। वेरी गुड। देखो, इस कोड को देखो, देखो। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से इस कोड को देखकर, सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। सबसे बाहर वाला फंक्शन ए है। क्या ए अपने कॉल बैक में एक फंक्शन ले रहा है? ले रहा है। ये जो कॉल बैक है, ये तभी चलेगा जब ए फंक्शन से रिजल्ट आ जाएंगे। आर्गुमेंट देखकर तो यही समझ में आ रहा है ना कि ये फंक्शन ए के रिजल्ट्स को यूज कर रहा है। ठीक है, अब ये जो कॉल बैक है, ये खुद अपने अंदर एक और फंक्शन कॉल कर रहा है, बी। देखो ध्यान से, वो बी फंक्शन फिर एक कॉल बैक ले रहा है। ले रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, ले रहा है? ये फंक्शन जो खुद एक कॉल बैक है, ये अपने अंदर से सी कॉल कर रहा है, कर रहा है। सी फिर एक कॉल बैक ले रहा है। तो आपको नहीं लगता जैसे इफ की नेस्टिंग होती है, जैसे लूप की नेस्टिंग होती है, ऐसे कॉल बैक की नेस्टिंग नहीं हो गई? हो गई ना? अब ये तो खाली नाम मैंने लिखे हुए हैं, ये ऐसे थोड़ी होगा, इसमें कुछ कोड भी तो आ रहे होंगे, अच्छे खासे कोड आ रहे होंगे। तो फिर कोड को समझना, इंटरप्रेट करना और डिबग करना मुश्किल हो जाएगा। ये कॉल बैक हेल है। प्रतीक, विवेक, क्लियर हुआ? व्हाट इज अ कॉल बैक हेल? क्लियर हुआ? एंड टू बी मोर क्लियर, स्लाइड पढ़ो फटाफट और मुझे बताओ समझ आ रहा है? जल्दी से पढ़िए, क्लियर है तो क्लियर लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ू। कॉल बैक हेल का क्या मतलब हुआ? कॉल बैक हेल का मतलब हुआ आपके पास नेस्टेड कॉल बैक्स हैं, यानी हर कॉल बैक एक आर्गुमेंट लेता है, उस आर्गुमेंट के अंदर वो फिर प्रीवियस वाले कॉल बैक के रिजल्ट्स को यूज करके एक और कॉल बैक प्रोड्यूस करता है। और इस तरह से आप करोगे तो कोड की रीडेबिलिटी पुअर हो जाएगी। हो जाएगी ना? हो जाएगी ना? वेरी गुड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आए? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोमिसेस आए। प्रोमिसेस का मेन मोटिव ही जावास्क्रिप्ट में आने का मल्टीपल कॉलबैक या नेस्टेड कॉलबैक्स को सिंप्लीफाई करना था। एफएस ने भी इस बात को रिकॉग्नाइज करा, और एफएस यानी फाइल सिस्टम मॉड्यूल की टीम ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे नोड के वर्जन 10 से प्रोमिसेस को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करा। और आज ये हालत है कि अधिकतर कोड जो आप एफएस में देखोगे, वो आपको कॉलबैक की जगह प्रॉमिस बेस्ड ज्यादा मिलेंगे। और ये कब से हुआ? ये नोड जेएस 11 से फाइनल हो गया। नोड जेएस 10 में एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट था। कब आया नोड जेएस 10? 2018। वेरी गुड। और 2018 के बाद आज 2024 चल रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो आप पूरे नोड में, खाली एफएस ही नहीं, बहुत सारे मॉड्यूल हैं नोड के जो क्या यूज करते हैं, जो यूज करते हैं प्रोमिसेस। क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है। अब प्रोमिसेस कैसे काम करते हैं, तो आई होप सबको याद होगा। प्रॉमिस के साथ एक देन होता है और एक कैच होता है। होता है? जिन्होंने प्रॉमिस पढ़ा है आपको अच्छे से मालूम होगा। गॉट इट? और ये देन कैच रुके रहते हैं प्रॉमिस के पूरा होने तक। यस, ये रुके रहेंगे प्रॉमिस के पूरा होने तक। जब प्रॉमिस पूरा हो जाएगा, पूरा होने को क्या बोलते हैं? प्रॉमिस का पूरा होना। प्रॉमिस का पूरा होना, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए या प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए, है ना? अगर रिजॉल्व हो जाता है तो क्या चलता है? अगर रिजॉल्व हो जाता है तो देन चलता है। और अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो चलता है कैच। ठीक है। अगर ये भी आपको लग रहा है सर ये भी तो बहुत अगली है, ये भी तो बहुत गंदा है, देन और कैच को अपन कंकैटिनेट कर रहे हैं कॉल में, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए नया एडिशन आया, एसिंक और अवेट, जिसे आप नोड में भी भरपूर यूज कर पाएंगे। बट अभी नहीं, चिंता मत करिएगा, अगले लेक्चर से कोई एसिंक अवेट और प्रॉमिस नहीं आ रहा है, इनको आने में भी वक्त है, आराम से आप यूज कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, एसिंक अवेट के साथ ट्राई कैच लगा लीजिए, कोड आपका सिंपल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम सिंक्रोनस वाले एग्जाम्पल से। सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस में, वो है फाइल एग्जिस्टेंस को चेक करने वाला मेथड। क्योंकि नोड का ये मानना है आप फाइल रीड करो, राइट करो, अपेंड करो, कुछ भी करो, उसके लिए फाइल का होना जरूरी है कि नहीं?
होगी तब तो रीड कर पाओगे, वरना रीड ही कैसे कर पाओगे आप। तो सबसे पहला मेथड जो नोड हमें दे रहा है, वो दे रहा है फाइल की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। मेथड के दो वर्जन है, एक सिंक्रोनस और एक कॉल बैक। वैसे तो तीन है, यस और नो। एक प्रॉमिस वाला भी है, बट प्रॉमिस वाला बाद में पढ़ेंगे, अभी दो पढ़ेंगे, एक सिंक्रोनस वाला और एक कॉल बैक वाला। क्लियर? गुड। अब मुझे बताओ सिंक्रोनस वाले का नाम क्या है? सिंक्रोनस वाले का नाम क्या है? वेरी गुड, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, एग्जिस्ट सिंक। तो कुछ देखा आपने? नोड जे, नहीं 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 नहीं। अरे विवेक, रीड कहाँ पहुंच गए बेटा? माइक ऑन करो विवेक। जल्दी जल्दी माइक ऑन करो विवेक, फटाफट बात करें, आगे बढ़े। आवाज आ रही है विवेक मेरी? बट आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। यस सर। हम्म। हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं विवेक? फाइल रीड करना या फाइल की एग्जिस्टेंस चेक करना? डिस्टेंस चेक करने के लिए। एग्जिस्टेंस चेक करना ना। तो रीड वाला थोड़ी पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं जो फाइल है या नहीं वो ढूंढ के बताएगा। और फाइल है या नहीं ये कौन ढूंढ के बताएगा? ये बताएगा एग्जिस्ट सिंक। ये अपन को बताएगा कि फाइल हमारे सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है। गॉट इट? तो ये फाइल रीड करेगा या सिर्फ चेक करेगा? सिर्फ चेक करेगा। सिर्फ चेक करेगा कि फाइल हमारे सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। अब इस मेथड की पूरी कहानी सुनिए। विवेक, क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। अब ध्यान से इसकी सिंटेक्स की तरफ देखिए, कितने आर्गुमेंट लेता है? तो जवाब है जी, एक आर्गुमेंट लेता है। ये एक आर्गुमेंट क्या होता है? ये एक आर्गुमेंट फाइल का पाथ होता है। गॉट इट? पाथ आप दो तरह से दे सकते हैं, चाहे तो रिलेटिव दे दें, चाहे तो एब्सोल्यूट दे दें। बहुत बार आपने फ्रंट एंड पढ़ते वक्त ये दो वर्ड सुने सुने ना, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव मतलब करंट लोकेशन के रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट मतलब आप कंप्लीट पाथ, ड्राइव, फोल्डर सब कुछ बताएं। खैर, जो भी आप इसको पाथ देंगे, ये उस पाथ पे जाकर फाइल को सर्च करेगा, फाइल को चेक करेगा। अच्छा, पाथ की जगह पर क्या दिया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, तीन चीजें दी जा सकती हैं। अभी हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे, और वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब फाइल का नाम आप एज अ स्ट्रिंग पास कर दें। जैसे कि मैंने लिख दिया data.txt, ये फाइल का नाम हो गया जिसको हम स्ट्रिंग मान रहे हैं। इसके अलावा हम इसको बफर भी दे सकते हैं और हम इसको यूआरएल भी दे सकते हैं। इनके बारे में बातचीत बाद में होगी, अभी बातचीत स्ट्रिंग स्टाइल के आर्गुमेंट को लेकर होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आपसे फाइल का पाथ लेता है, क्या रिटर्न करता है? तो जवाब है, अगर फाइल मिल गई तो ये रिटर्न करता है आपको ट्रू, और अगर फाइल ना मिली तो ये आपको रिटर्न करता है फॉल्स। अच्छा, नहीं क्यों मिली? नहीं दो कारणों से, या तो पाथ गलत है, या पाथ सही है पर उस पाथ पे फाइल नहीं है। सही कह रहा हूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब शुरू करते हैं हमारा पहला बेसिक सी एक्सरसाइज। पहला कोड लिखते हैं फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए, क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है? ये बोला गया है कि इमेजिन करो आपके पास एक फोल्डर है टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल। ध्यान दीजिएगा, ये फोल्डर हम बनाने वाले हैं। आपको नोड जेएस में कोड लिखना है जो चेक करे कि इस फोल्डर के अंदर इस नाम की फाइल है क्या। किस नाम की फाइल? message.txt। अगर इस नाम की फाइल है तो प्रोग्राम बोल दे फाइल एग्जिस्ट, और अगर नहीं है तो प्रोग्राम क्या बोले? नहीं है तो प्रोग्राम बोल दे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। यहां तक समझ आ रहा है? क्लियर है पिक्चर? ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं अपन वीएस कोड में, एंड लेट्स राइट डाउन आवर वेरी फर्स्ट कोड। बिल्कुल सही, वर्कस्पेस ओपन करते हैं। वर्कस्पेस कौन सी है हमारी? वर्कस्पेस हमारी ये वाली है, नोड जेएस 2024। राइट? तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि अपन एक नया फोल्डर बना लेते हैं। नए फोल्डर का नाम मैं दे रहा हूं फाइल अंडरस्कोर एग्जाम्पल्स। ये हमारे फोल्डर का नाम हो गया। फाइल अंडरस्कोर एग्जाम्पल्स में, फाइल अंडरस्कोर एग्जाम्पल्स में हमारी पहली फाइल मैं बना रहा हूं, लेट्स कॉल इट example1.js। ठीक है, फाइल अंडरस्कोर एग्जाम्पल्स में मैं एक फोल्डर भी बना रहा हूं जिसका कि नाम होगा टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स, और अभी मैं इसके अंदर message.txt नहीं बना रहा हूं। तो हमारे कोड को पता लग जाएगा कि ये फाइल नहीं है। यस, ठीक है। पहला स्टेप बताइए क्या लिखेंगे? सबसे पहला स्टेप लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है, सबसे पहला स्टेप रिक्वायर करेंगे। वेरी गुड, किसको रिक्वायर करेंगे? एफएस को रिक्वायर करेंगे, करेंगे राइट। और रिक्वायर के पैरामीटर में क्या पास होगा? एफएस पास होगा। क्या रिटर्न करेगा रिक्वायर?
रिक्वायर आपको रिटर्न करेगा एफएस मॉड्यूल के रिटर्न होने वाली वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी हमारे लिए? ये वैल्यू हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट होगी। आप ये मान लीजिए एफएस मॉड्यूल आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसको मैंने एफएस के नाम से रिसीव करा है। एफएसई के नाम से रिसीव करना पड़ेगा, एबीसीडी नाम नहीं दे सकते, दे सकते हैं, बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज जैसा मॉड्यूल का नाम है वैसा ही वेरिएबल का नाम रखिए। ये क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूं जो उस पाथ को रिप्रेजेंट करेगा जिस पाथ पे मेरे को फाइल सर्च करनी है। रिक्वायर के पहले राइट हो गया। क्या राइट हो गया? मैं समझा नहीं। अच्छा, माइनस राइट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो मैंने कहा कॉन्स पाथ इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स फॉरवर्ड स्लैश मैसेज डॉट टीएक्सटी। ये क्या है? ये मैंने कौन सी एड्रेसिंग यूज करी? तो जवाब है ये मैंने यूज करी रिलेटिव एड्रेसिंग। जहां पर मेरी फाइल है एग्जाम्पल डॉट जेएस, वहीं पर इस पाथ को ढूंढा जाएगा विच इज टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा? जल्दी क्विक, अब मैं एक इफ लूंगा, बल्कि आपको अगर इफ नहीं लेना है तो आप एक बूलियन टाइप के वेरिएबल में रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एफएस डॉट, क्या नाम है मेथड का? बताइए बताइए जल्दी। वेरी गुड, मेथड का नाम है एग्जिस्टिंग, और इसको मैं पास कर दूंगा, पाथ कर दूंगा। यस, इसको मैं पास कर दूंगा फाइल का पाथ। अब मैं लगाऊंगा इफ कंडीशन और चेक करूंगा इफ रिजल्ट। इफ रिजल्ट का मतलब रिजल्ट ट्रू है जी, इफ रिजल्ट का मतलब रिजल्ट ट्रू है तो मैं कंसोल पे लॉग करूंगा फाइल है जी, मैं कंसोल पे लॉग करूंगा फाइल प्रेजेंट, प्रेजेंट। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं जाऊंगा एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में क्या लॉक करूंगा? एल्स पार्ट में लॉक करूंगा फाइल नॉट प्रेजेंट। अभी क्या आने वाला है? अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, अगर लेक्चर फॉलो कर पा रहे हैं, तो अभी क्या आने वाला है? वेरी गुड, अभी आने वाला है फाइल नॉट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि मैंने टेक्स्ट फाइल फोल्डर तो बनाया है पर मैंने उसके अंदर कोई मैसेज डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं बनाई है। ठीक है, तो लेट्स गो टू फाइल एग्जांपल्स। इसके अंदर मैंने नेविगेट करा। नेविगेट करने के बाद एप्लीकेशन कैसे चलाते हैं, हाउ टू रन द कोड, वेरी गुड, नोड और आपकी एग्जाम्पल का नाम, फाइल नॉट प्रेजेंट। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं लास्ट में यहां बाय लिखूं, अगर मैं लास्ट में यहां बाय लिखूं तो ये बाय फाइल प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट के बाद आएगा कि पहले आएगा? बाद में आएगा, राइट, क्योंकि ये सिंक्रोनस मोड में काम हो रहा है। अब आप मुझे बताइए बाय का इससे कोई टेक्निकली लेना देना है? नहीं है ना, हालांकि बाय लास्ट में ही आना चाहिए, बट टेक्निकली दिस मैसेज इज नोवेयर रिलेटेड टू दिस कोड। स्टिल दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड विल रन ओनली आफ्टर दिस एग्जिस्ट सिंक हैज फिनिश्ड हिज टास्क। यस और नो? बात आई समझ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन टेक्स्ट फाइल्स में जाकर फाइल बना देते हैं। क्या नाम रखते हैं फाइल का? अपन फाइल को नाम देते हैं मैसेज डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अब अगर मैं अपने इस पीस ऑफ कोड को रन करूं, क्या अब इसको फाइल मिल जाएगी? यस, अब इसको फाइल मिल जाएगी। गॉट इट? ठीक है, और अगर मैं मैसेज डॉट टीएक्सटी को डिलीट कर देता हूं तो एक बार फिर से फाइल मिलना बंद। यस, एक बार फिर से फाइल मिलना बंद। बट आप ये देख पा रहे होंगे दोनों ही परिस्थितियों में फाइल मिल रही है या नहीं मिल रही है। बाय कब आ रहा है? बाय लास्ट में ही आ रहा है। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज क्लियर लिखें। क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे, क्योंकि मैंने कहा अधिकतर काम हमें कॉल बैक या प्रॉमिस से ही करने हैं, बहुत कम चीजें हैं जो हम बैकएंड में सिंक्रोनस करेंगे। ठीक है, चलो अब बात आती है एसिंक्रोनस वाले मेथड की। तो सबसे पहले तो स्लाइड पढ़ के मुझे बताइए मेथड का नाम क्या है जो एसिंक्रोनस वे में काम करता है? वेरी गुड, मेथड का नाम है एक्सेस, राइट, मेथड का नाम है एक्सेस, और इसका काम करने का तरीका एसिंक्रोनस होता है। गॉट इट? मतलब एग्जिस्ट सिंक की तरह ये कोड को ब्लॉक करेगा? नहीं, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और यही मतलब था, फर्स्ट डे में मैंने एक वर्ड बोला था, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे, नॉन ब्लॉकिंग आईओ। समझ आ रहा है अब आपको? ये नॉन ब्लॉकिंग आईओ करने जा रहे हैं आप। नॉन ब्लॉकिंग आईओ का मतलब एक्सेस अपना काम करता रहेगा, तो वो जो बाय है वो पहले आ जाएगा। यस, यही तो मजेदार बात है कि वो जो बाय है वो पहले आ जाएगा क्योंकि ये एसिंक मोड में काम करेगा। क्लियर? गुड। जरा एक्सेस की डिक्लेरेशन को देखते हैं, एक्सेस हमसे क्या मांगता है।
पहले तो आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए। एक्सेस आपसे क्या लेता है? एक्सेस आपसे फाइल का पाथ लेगा और एक कॉल बैक लेगा, फाइल को सर्च करेगा, चाहे फाइल मिले चाहे ना मिले, दोनों ही परिस्थितियों में किसको कॉल करेगा? दोनों ही परिस्थितियों में कॉल बैक को कॉल करेगा। अच्छा, तो ये रिटर्न क्या करेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो पिछला वाला मेथड रिटर्न कर रहा था क्या? हाँ, वो रिटर्न कर रहा था ट्रू फॉल्स। ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। बिगनर्स पहली गलती इसकी रिटर्न वैल्यू को लेकर करते हैं। रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ये बस कॉल बैक को कॉल कर देगा। ठीक है, अभी इसमें आर्गुमेंट आपको 3 दिख रहे हैं। ये जो सेकंड आर्गुमेंट है इसके बारे में मैं आपसे एक लेक्चर बात करूंगा। ये जो सेकंड आर्गुमेंट है ना, दिस इज समथिंग डीलिंग विद परमिशंस। परमिशन वर्ड का मतलब समझते हैं? कौन सी फाइल एक्सेस करने की परमिशन दी जाए, ऑपरेशन कौन सा करना अलाउड है, कौन सा नहीं है, इसको बोलते हैं अपन परमिशंस। हाँ, अनडिफाइंड तो करेगा ही, तो जो कुछ ना रिटर्न करे वो अनडिफाइंड तो करता ही है। ठीक है ना? तो अभी हम लोग मोड को इग्नोर करेंगे। अच्छा, अगर आपको लग रहा है सर आर्ग्यूमेंट है तो आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मैं इसलिए इग्नोर कर सकता हूं क्योंकि इसको डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी नोड ने दे रखी है। किसको डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है? इसको, मोड को। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, तो हम लोग को उसकी चिंता करने की अभी जरूरत नहीं है जब तक हम मोड के बारे में अलग से ना डिस्कस कर लें। तो मैं मोड आपको अलग से पढ़ाऊंगा, बहुत पावरफुल फीचर है ये मोड। अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। अभी हम सिर्फ 2 आर्गुमेंट की बात करेंगे, पाथ और कॉल बैक। जरा पाथ और कॉल बैक को डिटेल में एक बार और अगली स्लाइड में पढ़ लीजिए। बताइए, पाथ की जगह पे क्या जाएगा? एज यूजुअल पाथ की जगह पे फाइल का पाथ जाएगा, जो एज अ स्ट्रिंग भी जा सकता है, एज अ बफर या एज अ यूआरएल जा सकता है। बफर यूआरएल के बारे में आगे बातचीत होगी, अभी हम बफर के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है मोड। मोड अपने आप में एक इंटीजर वैल्यू है जिसकी कुछ डिफॉल्ट। वॉइस ब्रेक हो रही है तो मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है? हेमंत, आप एक बार चेक करो, आपके एंड पे दिक्कत होगी बेटा, एक बार रीलॉग इन करो। चलिए, है ना? तो अब ये जो सेकंड वाला मोड है, इस सेकंड वाले मोड के बारे में बात हम बाद में करेंगे। बस इतना सुन लीजिए, ये कुछ परमिशन वगैरह से डील करता है और इसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी है। हाँ है, f_ओके। तो कौन होगा? ये होगा कोई बिल्ट इन कांस्टेंट, और ये उसका नाम है f_ओके। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अभी हम इस पे डील नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड आर्गुमेंट की। अच्छा, थर्ड आर्गुमेंट कौन है? तो जी, थर्ड आर्गुमेंट है कॉल बैक है। अब एक डाउट मुझे ये आ रहा है कि फाइल मिली तो भी कॉल बैक चलेगा, नहीं मिली तो भी कॉल बैक चलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं कि रिटर्न तो कुछ करना नहीं है इसको? नहीं मिलेगी तो भी कॉल बैक चलाएगा, मिलेगी तो भी कॉल बैक चलाएगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि फाइल मिली कि नहीं मिली? तो बहुत ध्यान से देखिए, जो कॉल बैक ये चलाएगा वो एक पैरामीटर लेगा। गॉट इट? उस पैरामीटर के अंदर अगर फाइल नहीं मिली तो आपको कुछ एरर से रिलेटेड मैसेज मिलेगा, और अगर मिल गई तो जल्दी जल्दी बोलिए, पढ़िए। अच्छा, आप ध्यान से पढ़ो, मैं बोलूं उससे अच्छा आप पढ़ो। वेरी गुड। ये जो कॉल बैक का पैरामीटर, ये एक एरर ऑब्जेक्ट है, और एरर ऑब्जेक्ट में नल आएगा अगर फाइल, कंप्लीट करो मेरी बात, एरर ऑब्जेक्ट में नल आएगा अगर फाइल मिल गई, और अगर नहीं मिली तो एरर ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट आएगा, कुछ एरर डिटेल्स आएंगी। समझ आया सबको? नहीं आया? एरर ऑब्जेक्ट में नल आएगा अगर फाइल मिल गई, और अगर नहीं मिली तो एरर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कंटेंट आएगा। क्लियर? अच्छा, डेटा नहीं आएगा? डेटा नहीं आएगा, सिर्फ एरर आएगी या एरर नहीं आएगी, दैट्स इट। अगर फाइल ना मिली तो एरर ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? एरर ऑब्जेक्ट में कंटेंट आएगा, कुछ एरर आएगी। वेरी गुड, रीड थोड़ी ना करिए, कुछ एरर आएगी। और अगर फाइल नहीं मिली, सॉरी अगर मिल गई, तो एरर ऑब्जेक्ट में नल आएगा। इज दिस क्लियर? चलो, तो फिर आप फटाफट मेरी हेल्प करो इसी प्रोग्राम के वर्जन 2 को बनाने में। सेम कोड लिखना है, लेकिन लिखना किससे है? लिखना अपन को एक्सेस से है। रेडी फॉर द चैलेंज? बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसको करता हूं सेव एज। ठीक है, example2। ठीक, example2.js। क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, बताते चलिएगा। तो पहला सवाल, फर्स्ट लाइन रहेगी, डू वी नीड रिक्वायर एफएस? बिल्कुल चाहिए। पाथ रहेगा? रहेगा, लेकिन लाइन नंबर 3 से कोड चेंज हो जाएगा। और बाय रहेगा? बाय, बाय हम जानबूझ के रखेंगे ताकि हम देखें तो सही, कॉल बैक वाले केस में, एसिंक्रोनस वाले केस में बाय का क्या करती है जावास्क्रिप्ट। तो अपन इस पूरे पार्ट को ड्रॉप करते हैं यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब अपन लिखते हैं एफएस। गौर करिएगा, कोई वेरिएबल नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर?
जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आ रहा है? fs डॉट एक्सेस, पहला आर्ग्यूमेंट पाथ, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरर, और एरर के बाद एरो, लाइक दिस, बन गया हमारा कॉल बैक, है ना? वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं कोई इफ एल्स नहीं लगा रहा, अभी मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूं, लॉग कॉल बैक एग्जीक्यूटेड, है ना? बस और कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कॉल बैक एग्जीक्यूटेड। ये बताइए फाइल है? जल्दी से देख के बताइए, नहीं है ना? बहुत बढ़िया। तो अब मैं जरा इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, लेट मी सेव दिस, नोड example2.js, कॉल बैक चला? जल्दी बोलिए, कॉल बैक चला? फाइल नहीं है, कॉल बैक चला। ठीक है, अब अपन फाइल बना देते हैं, मैसेज डॉट टीएक्सटी। अभी फाइल है? अच्छा, कॉल बैक चला? यस, इसका मतलब ये पक्की बात है, फाइल मिले या ना मिले, कॉल बैक इज गोइंग टू रन। गॉट दिस पॉइंट? दूसरी बात, बाय का क्या हालचाल? कॉल बैक को कॉल नहीं करते दीक्षा, कॉल बैक को अपने आप एक्सेस कॉल करेगा। ओके, माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए दीक्षा। यस सर। वेरी गुड। सेट टाइम आउट याद है? यस। कितने आर्गुमेंट लेता है? 2 बहुत बढ़िया। पहला आर्गुमेंट क्या होता है? फंक्शन कॉल बैक फंक्शन होता है, कॉल बैक होता है। और दूसरा आर्गुमेंट टाइम। टाइम होता है। मान लो मैंने इसको 3000 दिया, तो अब आप मुझे बताओ 3000 मिली सेकेंड्स के बाद ये पर्टिकुलर कॉल बैक अपने आप चलेगा कि मुझे इसको भी कॉल करना पड़ेगा? अपने आप चलेगा। अपने आप चलेगा। मुझे तो सिर्फ सेट टाइम आउट कॉल करना है ना। डायरेक्ट। बिल्कुल इसी तरह से मुझे सिर्फ एक्सेस कॉल करना है। एक्सेस क्या करेगा? एक्सेस पहले इस पाथ पे जाकर फाइल को ढूंढेगा, चाहे मिले चाहे ना मिले, दोनों ही परिस्थितियों में वो कॉल बैक को कॉल करेगा। बस फर्क ये होगा, अगर फाइल मिल गई तो एरर में क्या भेजेगा? नल। वेरी गुड। और अगर फाइल नहीं मिली तो एरर में कुछ डिटेल्स भेजेगा, ये एक ऑब्जेक्ट भेजेगा जिससे मुझे पता चलेगा फाइल नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। यस ठीक है, गॉट इट। थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, चलें आगे, जल्दी जल्दी फटाफट चलें आगे। वेरी गुड। अब एक काम और करके देखते हैं, जरा इस एरर को प्रिंट करा के देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। फाइल है तब और फाइल नहीं है तब, है ना? लेट्स ट्राई दिस। अभी फाइल है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ है। तो आप चेक करिए क्या आया एरर में। एरर में नल आया, है ना? ठीक है, अब हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब फिर से मैंने इस कोड को चलाया, कुछ आया एरर के अंदर, लंबा चौड़ा डिटेल, खूब लंबा चौड़ा एरर ऑब्जेक्ट आया। गॉट इट? ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, मुझे काम यही करना है, फाइल नहीं है तो मैसेज आ जाए फाइल नॉट प्रेजेंट, है तो मैसेज आ जाए फाइल प्रेजेंट। क्या करूं? जल्दी। वेरी गुड, इफ लगाऊं। इफ में क्या लिख दूं? इफ में लिख दूं एरर। गॉट इट? वेरी गुड। इफ एरर, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मतलब फाइल है कि फाइल नहीं है? वेरी गुड, फाइल नहीं है, फाइल नॉट प्रेजेंट, है ना? वेरी गुड। और एल्स, फाइल है? यस, एल्स फाइल है। तो मेरे को एक डाउट आ रहा है, मुझे डाउट ये आ रहा है कि इफ में तो बूलियंस चेक करते हैं ना, ये एरर बूलियन है क्या? हु इज गोइंग टू आंसर दिस? इफ में तो बूलियन चेक करते हैं ना? यस नमन, जावास्क्रिप्ट में हर चीज बूलियन है। क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूं? जावास्क्रिप्ट कहती है हर चीज जावास्क्रिप्ट में ट्रू फॉल्स है। सिर्फ 5 चीजें जावास्क्रिप्ट में फॉल्स हैं, याद है सबको? सिर्फ 5 चीजें जावास्क्रिप्ट में फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। क्या क्या फॉल्स है बताओ? जावास्क्रिप्ट के लिए नल फॉल्स है, जावास्क्रिप्ट के लिए एन फॉल्स है, जावास्क्रिप्ट के लिए जीरो फॉल्स है, जावास्क्रिप्ट के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, जावास्क्रिप्ट के लिए अनडिफाइंड भी फॉल्स है। बाकी सब जो इनमें नहीं आ रहा है वो जावास्क्रिप्ट के लिए ट्रू है। तो क्या नल इसमें आ रहा है?
इस परिवार का हिस्सा है नल। इनको जावास्क्रिप्ट में कुछ बोलते हैं ना, अगर आपको याद हो तो अपन ने जब जेएस पढ़ी थी तो बोला था इनको फॉल्सी वैल्यूज बोलते हैं। दे ऑल आर फॉल्सी वैल्यूज इन जेएस। तो नल इसमें आ रहा है जी, नल इसमें बिल्कुल आ रहा है, राइट। तो अगर एरर के अंदर नल हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई जी। अगर एरर के अंदर नल हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स चलता है जी, एल्स चलता है तो कोड कह देगा फाइल प्रेजेंट। और अगर एरर के अंदर कुछ भी हुआ, नल नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रू है। वेरी गुड, ये ट्रू है। क्लियर, समझ आ रहा है? बस, तो फिर अब आप बताओ अभी क्या होने वाला है। अभी फिलहाल फाइल है कि नहीं है? फाइल नहीं है, तो अभी जो एरर है उसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, तो आपका कोड बता देगा फाइल नॉट फाउंड। बिल्कुल, कोड कह देगा फाइल नॉट प्रेजेंट। और अगर यहां जाकर मैंने फाइल बना दी बाय द नेम ऑफ message.txt, मान लीजिए मैंने इस नाम की फाइल बना दी, तो अब ये इफ चलेगा, सॉरी एल्स चलेगा फाइल प्रेजेंट। यस, अब चलेगा हमारा एल्स वाला पार्ट, फाइल प्रेजेंट। आ रही है बात समझ? है ना? अब दो बातें और सुनिएगा, बहुत जरूरी। पहली बात, अगर फाइल नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण जानना चाहेंगे? हाँ, जानना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में हम या प्लस लगाकर इस एरर को कंकैटिनेट कर सकते हैं। गॉट इट? जैसे ही आप इस एरर को कंकैटिनेट करेंगे, ऑटोमेटिकली जेएस आपको क्या बताएगी? ऑटोमेटिकली जेएस आपको एरर का कारण बताएगी। बिल्कुल नहीं, पूरा स्टैक ट्रेस नहीं आएगा अंकित, यही समझदारी वाली बात है, ध्यान से देखना। पूरा स्टैक ट्रेस नहीं आएगा, सिर्फ बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आएगी। देखो क्या आ रही है, अभी तो फाइल प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इफ हमारा चला ही नहीं। अब देखो इफ चलेगा और आपको क्या मिल रहा है? पूरा स्टैक ट्रेस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि फाइल क्यों नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में अगले 2 दिनों में हम बात करने वाले हैं। ये जावास्क्रिप्ट या नोड का एरर कोड है। क्या है ये? एरर कोड, ENOENT, जो तब आता है जब फाइल नहीं होती है, राइट। तो ये एक एरर कांस्टेंट है जो क्या इंडिकेट कर रहा है? इस नाम की फाइल या डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। और कई बार आप देखेंगे लोग ऐसा भी करते हैं, है ना, हम लोग भी ऐसा बहुत बार करने वाले हैं। थ्रो एरर, एनी गेसेस इससे क्या होगा? जैसे ही आप बोलेंगे थ्रो एरर, जैसे ही थ्रो एरर वाला पार्ट चलेगा, जावास्क्रिप्ट अब आपकी एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देगी, क्योंकि एक्सेप्शन आ गई। और एक्सेप्शन के कारण वो एक्सेप्शन की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगी। क्या डिस्प्ले करेगी? पूरी डिटेल करेगी। देखो ध्यान से, क्या अब जो डिटेल आ रही है वो पिछली बार से अलग है? ओ सॉरी, मैंने सेव नहीं करा। जो अब डिटेल आ रही है वो पिछली बार से अलग है। नोटिस करिए, है अलग। चेक करिए, कंप्लीट एक्सेप्शन डिटेल आ रही है। खाली एरर का ENOENT नहीं आ रहा है, उसके अंदर का कंप्लीट डेटा आ रहा है आपके पास। एरर कोड दिखाया जा रहा है, सिस्टम कॉल जो आपने दिया है वो दिखाया जा रहा है, पाथ पूरा मेंटेन करा जा रहा है, और एरर नंबर भी आ रहा है -4058। क्लियर? तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये थ्रो करने से क्या होता है। एज ऑफ नाउ याद रखिएगा, कंप्लीट ट्रेस आपको थ्रो करके मिल जाता है। गॉट इट? वेरी गुड। तो ये था एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस वे में फाइल को सर्च करना। ENOENT स्टैंड्स फॉर, ENOENT एक एरर कोड है अंकित। ENOENT एक एरर कोड है नोड का, राइट। नोड एनवायरनमेंट का एरर कोड है ये, जो ये बताता है कि आपकी फाइल अवेलेबल नहीं है।